हेलो माय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टीचर स्ट्रीम की फैमिली में। चलिए आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 11 फिजिक्स के बारे में। सेकंड सेमेस्टर की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। सभी लोग फटाफट से जुड़ जाओ। ठीक है, लेक्चर नंबर 11 की बात करें, 11 के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। हर एक टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आज के पूरे क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है एंड साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं। चलिए बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगा लेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में तो हेडिंग यहां पर लगा लेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ठीक। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। अभी कौन नया बच्चा एक जुड़ा, पीयूष, वंदना, नेहा, सुहानी, फला। सभी लोग शांति से बैठ करके पेन पेपर निकाल लो और जितनी भी चीजें पढ़ाई जाए उसको आप लिखते चलोगे अपनी नोटबुक में, है ना। एक भी क्वेश्चन कहीं से छोड़ना नहीं है। आप सभी कथा मत सुनो, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करिए, मतलब जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको लिखते चलिए, पेन पेपर निकाल के बैठा करिए, ठीक है सभी लोग। और बीच में क्लास छोड़कर कोई नहीं जाएगा, नहीं तो जानते हो ना आई एम खतरनाक मास्टर। चलो बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, आपके दिमाग में अगर आ जाए रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जैक्टली होता क्या है, तो कोई ऐसा प्रोसेस जो कि अगर कोई प्रोसेस कराया जाए और वो रिवर्स होकर के फिर से जिस पोजीशन से स्टार्ट हुआ था उस पोजीशन पे फिर से आ जाए, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस। उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब एक प्रकार से आप देखोगे, कोई ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जो कि कुछ चेंजिंग अगर उसमें आ रही प्रोसेस में, और उसके बाद वो फिर से वही जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, बर्फ हो गया तुम्हारा, हीट कर दो पानी बन गया, ठंडा कर दो फिर से बर्फ बन गया। कौन सा प्रोसेस हुआ, रिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हुआ, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, बात समझ पा रहे हो, बात समझ पा रहे हो, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। तो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे a reversible process is that a reversible process is that, एक रिवर्सिबल प्रोसेस कुछ ऐसा प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस process is that process is that process that process which return which return its ओरिजिनल स्टेट। ध्यान से सुनिएगा, इट्स ओरिजिनल स्टेट विदाउट, ओरिजिनल स्टेट लिख दे बहुत है। मतलब कोई ऐसा प्रोसेस जो कि अपने ओरिजिनल स्टेट में रिटर्न हो सके, अपने ओरिजिनल स्टेट में रिटर्न हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, पीयूष कह रहा है सर स्क्रीन चेक कर लो, क्या हुआ स्क्रीन में, क्या दिक्कत है, एक बार मुझे कंफर्म करा दो, एक बार मुझे कंफर्म करा दो सभी लोग। पीयूष, नेहा, फलक, क्या स्क्रीन में कहीं प्रॉब्लम है, वीडियो विजिबल नहीं है क्या, वीडियो विजिबल नहीं है क्या, एक बार मुझे कंफर्म कराइए सभी लोग।
फलक कर रही है नहीं सर, ठीक है। नेहा कर रही है नहीं सर, क्लियर नहीं है। अभी ये क्या बात हुई? एक बार सभी लोग कंफर्म कराओ क्या सही है, अभी सही हुआ? कहीं इशू तो नहीं है भैया? एक बार मुझे कंफर्म करा दीजिए सभी लोग। अब सही है? अब सही है, चलो। चलो, चलो, बढ़िया, बढ़िया। इसमें लिख सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से अगर हम डिफिनेशन लिखना चाहें, थोड़ा अच्छे टर्म में अगर हम डिफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। नेहा का ये सही हो गया, पीयूष का ब्लर है। पीयूष एक बार देख चेक करो। आई थिंक सही है अब। आई थिंक अभी सही है। एक बार चेक करिए फिर से। बाकी बच्चों का सही है, शायद आपका ही ब्लर हो रहा है। एक बार चेक कर लीजिए फिर से, सही हो जाएगा। क्वालिटी तुम लोग 720 पिक्सल पर करके देखो ना, क्लियर दिखेगा। 720 पिक्सल पर करके देखो, क्लियर दिखेगा। नहीं तो नेटवर्क के हिसाब से ना वो 144 पे चला जाता है, तो शायद आपको क्लियर ना दिखे ना। एक बार चेक करके देखो, तब हमको बताओ। या फिर हम लिख सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस thermodynamic process that can be reversed by that can be reversed by making a small change, making a small change to the system or its surrounding, or its surrounding। समझ रहे हो क्या कहा गया? इसमें कहा गया, अभी सही हुआ पीयूष, एक बार चेक करके बताओ कि रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट कैन बी रिवर्स्ड बाय मेकिंग स्मॉल चेंज टू द सिस्टम आर सराउंडिंग, जो कि इसमें इसके सिस्टम या फिर सराउंडिंग में कुछ स्मॉल चेंज होकर के ही ये रिवर्स आ जाए। मतलब जैसे कोई प्रोसेस हो रहा है, उसके सिस्टम या सराउंडिंग में कुछ स्मॉल चेंज ही होता है जब वो रिवर्स अपने ओरिजिनल स्टेट में आता है, कुछ स्मॉल चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली सेम आ जाता है, परफेक्टली कुछ भी चीज नहीं होती। ठीक है, कोई ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो कि जिसका सिस्टम एंड सराउंडिंग में कुछ स्मॉल चेंज होकर के फिर से रिवर्स आ जाए, दैट्स नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। दैट्स नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, दैट्स नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? दैट्स नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस होने की कंडीशन क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस होने की कंडीशन क्या है वो भी चेक कर लेते हैं। हेडिंग डालेंगे, कंडीशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। कंडीशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है सर, नोट कर लेने दीजिए। हाँ, नोट करो, नोट करो बेटा, नोट करो। ये रहा, नोट कर लो। ये थर्मोडायनेमिक लिखा है, इज ए थर्मोडायनेमिक। ठीक है, थर्मोडायनेमिक, नोट करो। नोट डाउन कर लीजिए।
क्लियर है ना? चलो चलो, कंडीशन फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देखते हैं। कंडीशन फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देखते हैं एग्जैक्टली होता क्या है ना, इसकी कंडीशंस क्या होती है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होने की। फर्स्ट होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ये है कि फॉर द प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल, फॉर द प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस होने के लिए, फॉर द प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल इट शुड बी कैरिड, it should be carried out very very slowly, carried out very very slowly, so that the system remains, system remains in thermodynamic equilibrium, thermodynamic equilibrium at each stage of, at each stage of the process। इसी को बोलते हैं हम क्या, इसी को बोलते हैं द प्रोसेस इज क्वासी स्टैटिक। जो प्रोसेस होता है हमारा ये जो प्रोसेस कहलाता है वो वेरी वेरी स्लोली होता है, इसी को बोलते हैं क्वासी स्टैटिक, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ना। मेरी बात को अब ध्यान से समझना, क्या कहा जा रहा है ध्यान से सुनना, कि फॉर द प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस होने के लिए, यहां पर बहुत ध्यान से चेक करना, क्या कहा जा रहा है कि फॉर द प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस होने के लिए इट शुड बी कैरिड आउट वेरी 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 स्लोली, ये बहुत स्लोली होना चाहिए। मतलब जो प्रोसेस अगर आपका रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल होना है तो प्रोसेस बहुत स्लो होना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत तेज प्रोसेस हो जाए। जैसे तुम आइस को रख दो बाहर कहीं तो वो धीरे धीरे पिघलता है ना, और क्यों ऐसा होना चाहिए, जिससे कि वो सिस्टम रिमेन्स इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस, जिससे वो जो सिस्टम है प्रत्येक प्रत्येक स्टेज पर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहे, तभी वो रिवर्सिबल हो सकता है। ऐसा नहीं है कोई चीज रखे मेल्ट हो गया, तुरंत रखते ही मेल्ट हो गया, फिर से वो रिवर्सिबल नहीं होगा, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस होने के लिए प्रोसेस शुड बी वेरी 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 स्लोली, या फिर प्रोसेस शुड बी एक्सट्रीमली स्लोली, प्रोसेस आपका बहुत ही स्लो होना चाहिए, तब जाकर आपका कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, तब जाकर आपका कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। बोलो मेरी बात को समझ में आई कि नहीं आई? और इसी प्रोसेस को हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस किसे कहते हैं तो बताएंगे कि इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अभी हम इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी से समझ लीजिए कि इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड अ प्रोसेस शुड बी एक्सट्रीमली स्लोली सो दैट द सिस्टम रिमेन्स थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस नोन एज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। मतलब जो प्रोसेस होना चाहिए वो बहुत स्लो होना चाहिए, जिससे वो किसमें हो, रिमेन्स कांस्टेंट रहे, या फिर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहे एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, खुश रहिए प्रतिमा। दो बच्चे और नए नए जुड़े हैं, कौन है? फलक और प्रतिमा। फलक बीच में तुम गायब हो गई थी, है ना? चांद लाने चली गई थी क्या? चलो, क्लियर है यहां तक? बताओ, समझ में आ? चलिए, दूसरा प्रोसेस क्या होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमारा ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो जाए, वो सॉरी रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाए। दूसरा कि देयर शुड बी नो फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट, देयर शुड बी
कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, इस बात को याद कर लो। देयर शुड बी नो फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट, यहां पर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नोट डाउन कर लो। मेरी बात, जो बच्चे लेट आए हुए हैं वो मैं फिर से बता दूं कि ऐसा प्रोसेस, मतलब कंडीशन क्या होनी चाहिए रिवर्सिबल प्रोसेस होने की, कि प्रोसेस शुड बी एक्सट्रीमली स्लोली, प्रोसेस शुड बी एक्सट्रीमली स्लोली, वेरी वेरी स्लोली कहो या एक्सट्रीमली स्लोली, सो दैट जिससे कि वो सिस्टम जो हो रिमेन्स इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहे एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस, प्रत्येक प्रोसेस के प्रत्येक स्टेज पर वो क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, तभी वो हमारा क्या हो सकता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, क्योंकि बहुत स्लोली जब होगा तभी रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। और देयर शुड बी फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट, नो फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट, मतलब वहां पर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जैसे आप चलते हो, गाड़ी को चलाते हो ना, टायर और रोड के बीच में एक फ्रिक्शन लग रहा है ना, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कोई प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस होने के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस होने के लिए। ठीक, बताओ, यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के क्या कुछ एग्जांपल्स हमारे हो सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस के क्या कुछ एग्जांपल्स हमारे हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? चलो, हेडिंग लगाएंगे, एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल लिखो फटाफट से। जितने भी आइसोथर्मल और एडियाबैटिक चेंज होते हैं, आल, यहां पर लिखेंगे आल आइसोथर्मल एंड adiabatic, all isothermal and adiabatic chains are are reversible when performed slowly। मतलब जितने भी आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस हैं, वो अगर स्लोली परफॉर्म करे, मतलब बहुत स्लोली हो वो प्रोसेस, तो वो सभी हमारे क्या होंगे, रिवर्सिबल होंगे, वो सभी हमारे क्या होंगे, रिवर्सिबल होंगे। कब? जब परफॉर्म स्लोली, जब बहुत स्लोली वर्क करें, तो वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाते हैं, वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाते हैं। मतलब जितने भी थर्मोडायनेमिक, ओ सॉरी, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस हुए। ठीक है, दूसरा दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना, ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस, जब आइस पिघलता है, फिर से वो रिवर्स होकर के किसमें हो जाता है, किसमें हो जाता है, किसमें हो जाता है, फिर से आइस में कन्वर्ट होता है। कब? जब उसको ठंडा कर दिया जाता है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, इट रिवर्स, यहां पर लिखेंगे इट रिवर्स व्हेन इट फ्रीज, ये रिवर्स फिर से हो जाता है जब इसे फ्रीज कर दिया जाता है। आइस को अगर हम हीट दें तो वो पिघल जाता है, और फिर से हम फ्रीज कर दें तो वो हमारा फिर से हमारा क्या हो जाता है, आइस बन जाता है। ठीक है, हाँ सर, बहुत सही।
बहुत सही। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, ये थर्ड है ना भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस भी आपका क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है, ओ सॉरी, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है। अब लोग सोचेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है ना, आप लोग दिमाग में आ रहा होगा इलेक्ट्रो, अरे भाई कैथोड एनोड वाला। अरे लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, नहीं तुम लोग तो ऐसे कंफ्यूज जाओगे ना, तो कहोगे अरे सर पता नहीं क्या मास्टर बता रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस में लिखेंगे, इट यूज्ड एन, इट यूज्ड एन इलेक्ट्रिक करंट टू ब्रेक, टू ब्रेक, ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रिक करंट टू ब्रेक डाउन a substance into a substance into new element or molecules। न्यू एलिमेंट आर मॉलिक्यूल्स, मतलब क्या कर रहा है, इट यूज्ड एन इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट भी यूज होता है, आप सभी जानते हो, कि टू ब्रेक डाउन अ सब्सटेंस इनटू अ न्यू एलिमेंट आर मॉलिक्यूल, किसी सब्सटेंस को एक नए एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल को नए एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल में तोड़ने में क्या करता है, ब्रेक डाउन अ न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बनाने में काम आता है, नए एलिमेंट या नए मॉलिक्यूल में बनाने के काम आता है। ठीक है। कौन, इलेक्ट्रोलाइसिस, कैथोड एनोड, समझे हो ना। ठीक है। ठीक है। नेहा पूछी लिख से इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ये तो बता ना, इट यूज्ड एन इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट में यूज होता है टू ब्रेक डाउन करने में, इस किसी भी सब्सटेंस को किसी नए सब्सटेंस या फिर नए एलिमेंट में, नए मॉलिक्यूल में तोड़ने के काम आता है, कौन, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है। ठीक है, नोट कर लो। दूसरी बात हम पढ़ेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, यहां तक क्लियर हुआ ना सभी को, यहां तक क्लियर हुआ ना सभी को। अब हम पढ़ेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। ठीक, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, बोलो। फलक, नेहा, पीयूष, प्रतिमा, सुहानी। क्लियर है, जल्दी बताओ। हो गया, लिख लिए, लिख लिए बच्चे। क्लियर है, समझ में आ, चले आगे, आगे चले, चलो। हेडिंग लगा लेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस हमारे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस हमारे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस हमारे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस हमारा क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में देखेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस, एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, यहां पे लिखेंगे एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, प्रोसेस इज अ नेचुरल प्रोसेस,
कोई जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, एक प्रकार का क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है, दैट कांट बी रिवर्स्ड, दैट कांट बी रिवर्स्ड टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, टू इट्स ओरिजिनल स्टेट विदाउट एक्सटर्नल इंटरवेंशन, है ना, विदाउट एक्सटर्नल इंटरवेंशन, है ना। मतलब क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना, कि एन इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है एक प्रकार का नेचुरल प्रोसेस होता है, दैट कांट बी रिवर्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकता विदाउट एक्सटर्नल इंटरवेंशन, मतलब बिना एक्सटर्नल कार्य इस पर अगर जब तक ना किया जाए, कुछ एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, कुछ एक्सटर्नल वर्क ना किया जाए, कुछ एक्सटर्नल हीट ना दिया जाए, एक्सटर्नल एनर्जी ना दिया जाए, इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरवेंशन। जब तक कुछ एक्सटर्नल इसमें कुछ अप्लाई नहीं किया जाता है, तब तक ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकता है। इट कांट बी रिवर्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ ही नहीं सकता, बहुत अथक प्रयास करना पड़ता है इसको इसके ओरिजिनल स्टेट में लाने के लिए। तो एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज ए नेचुरल प्रोसेस दैट कांट बी रिवर्स्ड इट्स ओरिजिनल स्टेट, जो ऐसा प्रोसेस जो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस ना आ पाए, दैट्स नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस, दैट्स नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब इसके लिए कंडीशन तो कुछ नहीं बनती नहीं, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कंडीशन बनती थी, एक प्रकार का नेचुरल प्रोसेस ही है, जो एक बार हो गया सो हो गया, है ना। तो कंडीशन क्या बनती, ध्यान से देखना, रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारी कंडीशन बनती थी, रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारी क्या बनती थी, कंडीशन बनती थी कि प्रोसेस शुड बी एक्सट्रीमली स्लो, जो प्रोसेस होना चाहिए वो बहुत ही स्लो होना चाहिए, प्रोसेस शुड बी एक्सट्रीमली स्लो, है ना। और देयर शुड बी नो फ्रिक्शनल फोर्स, कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स भी वहां पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, वो था हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन जब हम बात करेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस की, तो इसमें तो कोई कंडीशन नहीं आएगी, नहीं, बट बिकॉज इट इज ए नेचुरल प्रोसेस, एक बार जो हो गया फिर से वो रिवर्स आ ही नहीं रहा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसके एग्जांपल्स देख लो, इसके एग्जांपल्स देख लो, एग्जांपल्स इसके क्या है, एग्जांपल से क्या है, जैसे एग्जांपल से क्या है, ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फर्स्ट लिखेंगे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इरिवर्सिबल। फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क किया जा रहा है ना, वो क्या है, एक प्रकार का इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वो कैसा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। दूसरी चीज, फ्रिक्शन यार कुछ भी हो सकता है, जैसे ये तुम्हारी बुक रही, ये बुक रही, इस पर मैं पैर रख के इसे आगे की बढ़ाऊं, कुछ दूर जाने के बाद रुक जा रही, क्यों क्यों रुक जा रही, फ्रिक्शन है इस पे ना। ये चीज मैं कांच पे रख के बढ़ाता तो उस पे कम फ्रिक्शन है, वो ज्यादा दूर तक पहुंच जाती, ठीक है। अगर तुम एक बॉल लुढ़का दो कांच पे तो बहुत दूर तक जाएगी, अगर कांच एकदम सीधा प्लेन है, वैसे एंगल उठा नहीं है, तो वो बहुत ऊपर बहुत दूर तक जाएगी, क्यों, क्योंकि उस पे फ्रिक्शन बहुत कम लग रहा है। इसीलिए जो हम स्मार्ट बोर्ड पे लिखते हैं तो बहुत राइटिंग अच्छी नहीं बैठती, अगर आप रियलिटी देखो, स्मार्ट बोर्ड पे जब लिखा जाता है तो राइटिंग अच्छी नहीं बैठती, पेन पर लिखो ज्यादा अच्छी राइटिंग, मतलब पेपर पर। ये चीज हम जब व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं ज्यादा अच्छी राइटिंग बैठती है, क्यों, क्योंकि इस पर फ्रिक्शन ज्यादा है। ये ग्लास है, ये जो दिख रहा है ना तुमको, ये ग्लास है, दिस इज योर ग्लास, इस पर राइटिंग अच्छी नहीं बैठती,
इसलिए मैं टैब पे लिखता हूँ। टैब भी ग्लास है लेकिन उस पर अच्छी बैठती है क्योंकि वो आदत बन गई ना ऐसे पेन से लिखने से। इस पे लिखने पे अच्छी राइटिंग नहीं बैठती ना आता ग्लास पे। क्यों? फ्रिक्शन कम है। वही चाक से लिखो, देखो कितनी अच्छी राइटिंग बैठती है, बहुत अच्छी, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट जो किया गया कार्य होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अच्छा जी, दूसरा दूसरा जूल केल्विन इफेक्ट। जूल केल्विन इफेक्ट, जूल केल्विन इफेक्ट इज इरिवर्सिबल। इज इरिवर्सिबल। आगे बताया भी जा रहा है क्यों इज इरिवर्सिबल, बिकॉज आर रिवर्सिंग द फ्लो। रिवर्सिंग द फ्लो ऑफ गैस a similar cooling or heat, similar a similar cooling or heat या हीटिंग इफेक्ट लिख सकते हैं ना, कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। मतलब ये कहा जा रहा है कि जूल केल्विन इफेक्ट भी जो आपने पढ़ा था वो भी हमने इरिवर्सिबल ही था मेरा। क्यों? क्योंकि जूल केल्विन इफेक्ट कहता है जो गैस का फ्लो होता है, जो गैस का फ्लो होता है वो रिवर्स नहीं हो सकता, है ना, इरिवर्सिबल है। एंड जो कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट है वो भी नॉट ऑब्जर्व, मतलब ये कह सकते हैं सिमिलर नहीं रहता है। कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो भी हमारा सिमिलर नहीं रह पाता है। सिमिलर कूलिंग एंड हीटिंग इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व, मतलब सिमिलर कूलिंग या फिर सिमिलर हीटिंग इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं रह पाता है। इसलिए जूल केल्विन इफेक्ट क्या निकला? इरिवर्सिबल प्रोसेस निकला। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस निकला। आगे चले, लिख लीजिए इसको। तीसरा पॉइंट बात करें, तीसरा पॉइंट बात करें, यहां पर देखो थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट आपका जो डिफ्यूजन होता है, देखो ध्यान से, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, है ना, कंडक्शन, ध्यान से देखना, कंडक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन आर आल्सो इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, डिफ्यूजन हो गया, कंडक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया, ये सभी आल्सो हमारे क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की रस्टिंग हो जाए वो भी इरिवर्सिबल है, ऐसा क्यों? जंग लगना, लोहे में जंग लग जाती फिर से वो ओरिजिनल लोहा बन सकता है? नहीं, वो तो खराब हो जाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। रस्टिंग ऑफ आयरन इज आल्सो इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। नोट डाउन करते रहिए, 2 मिनट में हमारे, नोट डाउन करते रहिए। इज आल्सो इरिवर्सिबल प्रोसेस।
हो गया ना कंफर्म? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कर लोगे, कभी भी पूछा जाए कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, तो आई थिंक आप सभी कर लोगे, है ना? बुद्धिमान हो गए। क्यों? फलक, नेहा, पीयूष, प्रतिमा, सुहानी, है ना? चलो, फिर डालेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इसमें लिखेंगे अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो होता है इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है, इज अ प्रोसेस कैरिड आउट, कैरिड आउट वेरी वेरी स्लोली या एक्सट्रीमली स्लोली। मैंने शुरुआत में इसलिए आपको बता भी दिया था, एक्सट्रीमली स्लोली, स्लोली, so that the system, so that the system under consideration, consideration remains at all times, all time arbitrary, arbitrary close to the equilibrium state। इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब क्या हुआ? एक क्वासी स्टैटिक जो प्रोसेस होता है ये एक प्रकार का रिवर्सिबल प्रोसेस होता है एंड इट कैरिड आउट एक्सट्रीमली स्लोली प्रोसेस, ये बहुत ही स्लो होता है प्रोसेस, जिस कारण से हर एक स्टेज पर, हर एक स्टेज पर ये क्या होता है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। बुद्धिमान हो गया, बहुत सही, आ गई बुद्धि, सही हुआ। चलो, क्लियर है ना? क्लियर है ना? बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मतलब जो सबसे स्लो प्रोसेस हो और ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो और और हर एक स्टेज पर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो, वो प्रोसेस हमारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहलाता है, वो प्रोसेस हमारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहलाता है, वो प्रोसेस हमारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। बातें समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नोट डाउन करो फटाफट से, लिखते चला करो ना तुम लोग, जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए। नोट डाउन करिए जल्दी। हेडिंग लगाएंगे साइक्लिक प्रोसेस, हेडिंग लगाएंगे साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, है ना? साइक्लिक प्रोसेस, क्लियर हुआ ना? नेहा कह रही है सर मैं आपके साथ ही लिख लेती हूँ, है ना? अच्छा जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड।
सर क्वासी स्टैटिक मींस इट्स वर्क, मतलब समझो बेटा सुहानी, क्वासी स्टैटिक कोई भी ऐसा प्रोसेस होता है, कोई भी प्रोसेस हो सकता है क्वासी स्टैटिक जो कि एक्सट्रीमली स्लो, मेरी बात को समझना, जो कि एक्सट्रीमली स्लो, जो अल्ट्रा एक्सट्रीमली स्लो होता है वो आपका क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहलाता है। कोई भी ऐसा प्रोसेस हो जाए, कोई भी प्रोसेस जो हो रहा होता है अगर वो एक्सट्रीमली स्लो है तो वो एक पहली बात तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, और हर एक स्टेज पर वो इक्विलिब्रियम स्टेज पर हो जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक, हेडिंग लगा लेंगे मस्त वाली, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, सर साइक्लिक प्रोसेस एग्जैक्टली होता क्या है, अब क्या नई कंडीशन आ गई सर साइक्लिक प्रोसेस। देख बेटा, जो साइक्लिक प्रोसेस होता है इसमें लिखेंगे अ साइक्लिक प्रोसेस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस thermodynamic process, thermodynamic process in which the system return to its system return to its initial state after initial state after undergoing a series of change, मतलब क्या कहा गया समझो इस बात, समझो इस बात को, कहा रहा है कि असाइक्लिक प्रोसेस इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो साइक्लिक प्रोसेस होता है, साइक्लिक प्रोसेस इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच, जिसमें द सिस्टम रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, जो सिस्टम होता है वो अपने इनिशियल स्टेट में रिटर्न हो जाता है आफ्टर अंडर गोइंग अ सीरीज ऑफ चेंज, कुछ चेंजिंग हो करके, कुछ चेंजिंग हो करके वो अपने इनिशियल स्टेट में वापस आ जाए, वो हमारा साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। जैसे जैसे रामू नाम का एक लड़का है, वो अपने घर से स्कूल जाता है, स्कूल से कोचिंग जाता है, कोचिंग से फिर घर के आ जाता है, तो उसका क्या हुआ, एक प्रकार का साइक्लिक प्रोसेस हुआ, रामू स्कूल गया, स्कूल से कोचिंग गया, कोचिंग से घर आया, अब इतने जाने में उसकी कुछ एनर्जी लॉस हुई, तो अपनी कुछ एनर्जी लॉस करके फिर से आ तो घर ही रहा है ना, तो असाइक्लिक प्रोसेस इज ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच, जिसमें द सिस्टम सिस्टम रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, सिस्टम आपका इनिशियल स्टेट में रिटर्न हो जाता है आफ्टर अंडरगोइंग अ सीरीज ऑफ चेंज, कुछ उसमें जो चेंजिंग आती है उस चेंजिंग के बाद वो अपने इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है, दैट्स नोन एज साइक्लिक प्रोसेस, दैट्स नोन एज साइक्लिक प्रोसेस, बोलो बेटा, दैट्स नोन एज साइक्लिक प्रोसेस, है ना। साइक्लिक प्रोसेस दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा क्लोज साइकिल, एक हमारा ओपन साइकिल, एक हमारा क्लोज साइकिल, एक हमारा ओपन साइकिल। यहां पर लिखेंगे जो साइक्लिक प्रोसेस होता है तुम्हारा, these are two types, साइक्लिक प्रोसेस जो है आपका ये दो प्रकार का, एक आपका क्लोज्ड साइकिल, एक हमारा ओपन साइकिल। क्लोज साइकिल एंड ओपन साइकिल, मतलब साइक्लिक प्रोसेस टू टाइप्स के होते हैं, एक हमारे क्लोज साइकिल होते हैं, एक हमारे ओपन साइकिल होते हैं, एक हमारे, अभी हम दोनों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे ना, क्लोज साइकिल ओपन साइकिल। ठीक है, बहुत बढ़िया, सुहानी प्रतिमा साथ साथ लिख रही, सभी लोग साथ साथ लिखा करो ना, अच्छे लगोगे। पीयूष, नेहा, फलक, प्रतिमा, सुहानी, प्रतिमा का दो नाम है, प्रतिमा और शिवानी, बहुत सही, चलो क्लियर है।
क्लोज साइकिल एंड ओपन साइकिल, क्लोज साइकिल एंड ओपन साइकिल। यहां पर देखेंगे कि यहां तक बना लिया ना, यहां तक क्लियर हो गया ना भैया? बताइए जल्दी, बताइए जल्दी। आगे चले, आगे चले। यहां पर देखोगे एक बनाते हैं हम सिस्टम। ये रहा, है ना? ये मान लेते हैं हमारा ए से बी तक कुछ चेंजिंग आ रही है। ये देखो पॉइंट ए हुआ हमारा ये, और ये पॉइंट हमारा बी। ये किधर जा रहा है? ये ऐसे, और वापस उसी पे आ जा रहा है। ये ए है, ये हमारा बी। ए पर जो हमारा प्रेशर है वो P1 है और वॉल्यूम है V1 है, ठीक है। और बी पर जो प्रेशर है हमारा क्या है? V2 है, वॉल्यूम हमारा V2, वॉल्यूम हमारा V2। हाँ जी सर, क्लियर हुआ ना? सर यूट्यूब पर लाइव नहीं है क्लास क्या? नहीं भैया, अब यूट्यूब पर क्लास नहीं लाइव होगी, ये कंप्लीट ऐप पर ही लाइव होगी। कंप्लीट क्लास आपकी ऐप पर ही चलेगी, ठीक है? आपकी कंप्लीट क्लास ऐप पर चलने वाली है, ठीक है? क्लियर हुआ ना? चलो, चलो जी, यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं? यहां पर नीचे कुछ इस प्रकार से इसको बना लेते हैं। देखो, नीचे तक इसको मैच करा, है ना? ठीक, हाँ सर। यहां तक क्लियर हुआ ना सभी को? हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया, है ना? अब हम सभी जानते हैं जो साइक्लिक प्रोसेस होता है आपका, साइक्लिक प्रोसेस इज ए स्टेट फंक्शन। साइक्लिक प्रोसेस आपका क्या होता है? स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन होता है इसलिए आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। स्टेट फंक्शन होने के नाते चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। हाँ जी सर, हाँ जी सर। नाउ इसका जो वर्क डन हम निकालेंगे, वर्क डन, वर्क डन जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप का एरिया अगर आप निकाल पाओगे, वर्क डन आप निकाल पाओगे। वर्क डन आप निकाल, या पीडीवी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? एरिया, एरिया ऑफ लूप का मतलब क्या है? एरिया ऑफ लूप का मतलब क्या है? यही चीज एरिया, ये एरिया देखना, ये एरिया, ये वाला एरिया निकलेगा, है ना? समझ रहे हो, समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हो। तो इफ गैस एक्सपेंड क्वासी स्टैटिकली, मतलब बहुत धीरे धीरे एक्सपेंड हो रही हो, इफ गैस एक्सपेंड, यहां पर लिखेंगे इफ गैस एक्सपेंड, इफ गैस एक्सपेंड क्वासी स्टैटिकली, अगर हमारी गैस एक्सपेंड क्वासी स्टैटिकली हो रही है, क्वासी स्टैटिकली हो रही है, तो उस केस में जो वर्क डन होगा W1, दैट्स योर क्या होगा? एरिया ऑफ, एरिया ऑफ, इसका नाम कुछ रख देते हैं, ये हमारा F, ये हमारा क्या? E, एरिया ऑफ
ऐसे मान लो क्या एरिया है ना। अगर हमारा मान लो ये क्या है, क्वासी स्टैटिकली क्या हो रही है हमारी, एक्सपेंड कर रही है, तो उस केस में आपका जो वॉल्यूम V1 से लेकर के V2 तक जाएंगे PdV के बराबर, PdV के बराबर। और वहीं पर इफ गैस कंप्रेस्ड क्वासी स्टैटिकली, अगर हमारी गैस कंप्रेस हो रही है क्वासी स्टैटिकली, तो उस केस में आपका जो वर्क डन निकलेगा दैट योर W2 इज इक्वल टू, अब कंप्रेस हो रही क्योंकि फाइनल से फिर इनिशियल की तरफ आ रहे हैं, V2 से V1 की तरफ आ रहे हैं, हमारा क्या होगा PdV, ठीक है, PdV होगा, ठीक है। बात तो क्लियर हुई, बात क्लियर हुई यहां तक, बात क्लियर हुई हमारी यहां तक, ठीक है। बात क्लियर हुई, बताओ जल्दी, बात क्लियर हुई। तो हम क्या कर सकते हैं, जब एक्सपेंड होगी तो हम V1 से V2 तक निकालेंगे, जब हमारी कंप्रेस होगी, तो V2 से V, ठीक, ठीक है। ये सभी क्लोज साइकिल ही पढ़ रहे हो हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, क्लोज साइकिल, ठीक है। W2 जो होगा हमारा V2 से V1 की तरफ PdV करेगा। और हम सभी जानते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आगे लिखते हैं हम सभी जानेंगे इसको, हम सभी जानेंगे। यहां पर एक नोट का पॉइंट लिख लेंगे, हैशटैग पॉइंट लगा करके, कि अगर अगर प्रोसेस क्लॉकवाइज हुआ, इफ प्रोसेस क्लॉकवाइज, तो W हमारा क्या होगा, पॉजिटिव निकलेगा। अगर हमारा प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज हुआ, इफ प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज, उस केस में W जो हमारा निकलेगा नेगेटिव, उस केस में जो W निकलेगा दैट्स योर नेगेटिव। प्रोसेस अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, अगर प्रोसेस हमारा क्लॉकवाइज हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो हमारा W पॉजिटिव होगा। अगर प्रोसेस ऐसे होना स्टार्ट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा W निगेटिव हो जाएगा, W हमारा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ भैया, जल्दी बताओ, ठीक है। इन ए साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन स्टेट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। चलो, क्लियर हुआ ना, वैल्यू समझ में आ गई, वैल्यू समझ में आ गई, यहां तक समझ में आया। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क मत कर देना, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क जीरो हो जाएगी, ये जगह चल रहे हैं फिर से वहीं पर आ रहे हैं वर्क जीरो होगा, नहीं। वो आप पढ़ते थे नॉर्मल, जब आप पढ़ते थे कूलॉम्स वगैरह, फोर्स जीरो होता था, तो डब्ल्यू भी आपका जीरो हो जाता है, या फ्लैट डीएस, है ना, तो वो बात अलग है, थर्मोडायनेमिक्स की बात अलग है, ठीक। चलिए, अब अगर यहीं पर बात आए सर नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस के बारे में तो आपने पूरा समझा दिया, नॉन साइक्लिक प्रोसेस का, नॉन साइक्लिक प्रोसेस जो अपने इनिशियल स्टेट में ना वापिस आए, मतलब जहां से चल रहा है वहां पर वापस ना आए, नॉन साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। तो इसमें लिख लेंगे, इट शुड बी नोटेड दैट अ thermodynamic process in which
कोई ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसमें in which the final state is not the same, in which the final state a final state is not the same as the initial state, as the initial state is known as non-cyclic process. वो हमारा क्या कहलाता है? नॉन साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है, इज नोन एज नॉन साइक्लिक प्रोसेस। मतलब ऐसा कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसमें जो फाइनल स्टेट निकल करके आता है इज नॉट एज द इनिशियल स्टेट। मतलब ऐसा कोई प्रोसेस जिसका फाइनल स्टेट जो है वो इनिशियल स्टेट के बराबर ना आए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? बताओ जल्दी। उसे हम कहते हैं नॉन साइक्लिक प्रोसेस। उसे हम कहते हैं नॉन साइक्लिक प्रोसेस, नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक। अब आगे बात करेंगे हीट इंजन वगैरह, तो वो हम सेकंड यूनिट में बात करेंगे। इसमें इसलिए नहीं बात करेंगे क्योंकि कार्नाट हीट इंजन उसी में है, तो सारी चीजें हम उसी में बात करने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम उसी में चर्चा करेंगे। हीट इंजन वगैरह क्या होता है तो हम इसमें चर्चा नहीं करेंगे। इसमें आप पेट्रोल इंजन भी देखोगे, डीजल इंजन भी देखोगे, है ना, किस प्रकार से वर्क करता है। से कार लेते हो आप ना, एक पेट्रोल इंजन आती है, डीजल इंजन आती है। जैसे मेरी वाली पेट्रोल इंजन है ना? तो किसी किसी को पेट्रोल इंजन ज्यादा समझ में आता है, किसी किसी को डीजल इंजन ज्यादा समझ में आता है। डीजल इंजन एवरेज ज्यादा अच्छा देता है, पेट्रोल इंजन शांत ज्यादा होता है ना। और पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि धुआं वगैरह भी ज्यादा नहीं निकलता, मतलब पोल्यूशन बहुत कम होता है। पेट्रोल इंजन बहुत साइलेंट इंजन होता है पेट्रोल इंजन। और जो डीजल इंजन होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। मतलब एक प्रकार से अगर पेट्रोल इंजन का टर्बो छोड़ दिया जाए, टर्बो वो ज्यादा पावरफुल है, लेकिन डीजल इंजन में टॉर्क ज्यादा होता है, टॉर्की नेचर होता है उसका। तो ये सभी चीजें होती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी अच्छी तरीके से बात करेंगे। सर अगर मैं एक टॉपिक, सॉरी क्या लिखे हो, कॉपर वायर की स्प्रिंग बनाऊं और उसे डायरेक्ट करंट सप्लाई करूं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी? आई नो ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन बट प्लीज टेल मी, इट्स इंपॉर्टेंट। सर अगर मैं एक कॉपर वायर ले लूं, हाँ ठीक है, स्प्रिंग बनाऊं, हाँ बना लिया, और उसे डायरेक्ट करंट सप्लाई करूं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी? हाँ होगी, बिल्कुल होगी। अरे भाई, आप जैसे किसी में कोई वायर है, उसमें आप अगर करंट गुजारते हो तो उसके चारों तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है ना। उसके चारों तरफ क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। ठीक है, तो होगी, बिल्कुल होगी, होनी चाहिए, है ना। चलो फिर मिलते हैं केमिस्ट्री के साथ, कहीं जाइएगा मत। केमिस्ट्री में तुरंत ही क्लास स्टार्ट होगी 10 मिनट बाद। तो चलिए केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, बाय बाय।